आज के मुख्य समाचार। डोंबिवली सामूहिक दुष्कर्म में 2 और गिरफ्तार। रोहिणी कोर्ट में गैंगवार के कारण चली गोलियां। शराब के पैसे नहीं मिले तो पति ने पत्नी को किया आग के हवाले। 7 अक्टूबर से फिर खुलेगी मंदिर, कोरोना का पालन अनिवार्य। महाराष्ट्र के थाने स्थित डोंबिवली इलाके में 15 साल की एक नाबालिग लड़की से 29 लोगों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। वहीं पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने 29 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पहले 26 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था, जिसमें 24 आरोपियों के साथ 2 नाबालिग भी शामिल हैं। उन्हें हिरासत में लिया गया है। 2 आरोपी फिलहाल गिरफ्तार हैं। इस मामले में पुलिस का कहना है कि थाने के डोंबिवली इलाके में एक 15 साल के नाबालिग के साथ कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया गया। बुधवार को पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की और मामले की जांच शुरू कर दी। इस मामले में 2 और लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब तक कुल 28 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पीड़िता ने पुलिस को जो बताया उसके मुताबिक जनवरी महीने में नाबालिग के एक मित्र ने दुष्कर्म करते हुए उसका वीडियो बना लिया था। इसके बाद नाबालिग को वो वीडियो दिखाकर उसके साथ ब्लैकमेलिंग किए जाने लगे। साथ ही कई और आरोपी के कई दोस्तों ने मिलकर कई बार नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। वहीं घटना के बाद एक बार फिर महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई। प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर बड़े गैंगवार से दहल गई है। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में गैंगवार सामने आया है, जिसमें गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की मौत हो गई है। इस गोलीबारी में गैंगस्टर जितेंद्र गोगी और उस पर हमला करने आए 2 शूटर सहित 3 लोगों की मौत हो गई। रोहिणी कोर्ट में हुए इस गैंगवार के बाद कोर्ट परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिस समय कोर्ट परिसर में फायरिंग हुई उस समय एडिशनल सेशन जज गगनदीप सुनवाई के लिए बैठे हुए थे। आज रोहिणी कोर्ट में जितेंद्र गोगी की पेशी थी, लेकिन पेशी से पहले ही 2 शूटर कोर्ट में पहले मौजूद थे। जब पेशी होती है तो उसके ऊपर फायरिंग होती है। बताया जा रहा है कि गोगी की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस बल क्योंकि काफी संख्या में था और पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में शूटर पर फायरिंग की है और उनकी भी मृत्यु हो गई। हालांकि फायरिंग बहुत ज्यादा हुई है और ऐसी आशंका है कि मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है। बता दें कि जितेंद्र गोगी को 2 साल पहले ही स्पेशल सेल ने गुरुग्राम से गिरफ्तार किया था। सूत्रों का कहना है कि विरोधी गैंग ने जितेंद्र पर हमला किया है। मिली जानकारी के अनुसार जिन शूटर्स ने गैंगस्टर जितेंद्र गोगी पर गोली चलाई है वे दोनों वकील के वेश में कोर्ट परिसर में घुसे थे और जैसे ही गोगी को पेशी के लिए कोर्ट के अंदर दाखिल किया गया वैसे ही शूटर्स ने उसके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। गैंगस्टर पर शूटर्स ने कई राउंड गोलियां चलाई, जिस वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। माना जा रहा है कि जितेंद्र गोगी की गैंग के विरोध में इस घटना को अंजाम दिया है। गैंगवार की वजह से दिल्ली के सभी कोर्ट में खौफ है और पुलिस ने दिल्ली के अधिकतर कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी है। शुरुआती जानकारी के अनुसार एक अन्य वकील भी इस फायरिंग में घायल हुए हैं। इसके अलावा एक महिला वकील को भी गोली लगने की खबर है। कोर्ट के अंदर क्योंकि भीड़ होती है, ऐसे में आशंका है कि फायरिंग में कुछ और लोग भी घायल हो सकते हैं। गोगी पर हमला करने वाले शूटर्स का नाम मॉरिश और राहुल बताया जा रहा है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी शहर में व्यक्ति ने शराब खरीदने के लिए पैसे देने से मना करने पर पत्नी को केरोसिन छिड़क कथित तौर पर जलाने का प्रयास किया। पुलिस पीआरओ जयमाला वसावे ने बताया कि शांति नगर इलाके में बृहस्पतिवार शाम हुई इस कथित घटना को लेकर पुलिस ने आरोपी फिरोजुद्दीन शेख के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपनी पत्नी रुखसाना बानो से शराब खरीदने के लिए पैसे मांगे और जब उसने मना किया तो वह नाराज हो गई और उस पर मिट्टी का तेल डाल दिया। अधिकारी ने बताया कि इसके बाद आरोपी ने पीड़िता पर माचिस की तिल्ली जलाकर फेंकी। उन्होंने बताया कि महिला ने किसी तरह आग बुझाकर अपनी जान बचाई। उन्होंने बताया कि हमले में महिला झुलस गई और उसका एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक नवरात्रि 2021 के पहले दिन 7 अक्टूबर से राज्य के सभी मंदिर फिर खोले जाएंगे। इस दौरान कोरोना के सभी नियमों का पालन करना होगा। दरअसल महाराष्ट्र में धार्मिक स्थल न खोले जाने को लेकर बीजेपी महाराष्ट्र सरकार पर लगातार हमला बोल रही थी। विपक्ष की ओर से बाकी सार्वजनिक स्थलों को खोलने की ही तरह मंदिरों को खोलने की भी मांग उठ रही थी, जिसके बाद अब ठाकरे सरकार ने इस पर फैसला ले लिया है।
मुख्यमंत्री कार्यालय ने 7 अक्टूबर से मंदिर खोलने के साथ साथ कोरोना नियमों का पालन करने के लिए भी कहा है। वहीं महाराष्ट्र में 4 अक्टूबर से स्कूल खोलने का फैसला किया है। कोरोना नियमों का पालन करते हुए राज्य भर में स्कूल शुरू होंगे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति दी है। स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने इसकी घोषणा करते हुए बताया कि शहरी भागों में स्कूल 8वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए खुलेंगे। ग्रामीण भागों में 5वीं से 12वीं तक के वर्गों के लिए स्कूल खुल जाएंगे। कोरोना की वजह से राज्य में बंद स्कूलों को खोलने के लिए राज्य शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव भेजा था। राज्य के कोरोना टास्क फोर्स से सलाह मशवरा के बाद मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, लेकिन साथ ही कोरोना से जुड़ी परिस्थितियों को देखते हुए फैसले में फेरबदल करने का अधिकार जिलाधिकारियों को होगा। यानी जिन जिलों में कोरोना से जुड़ी स्थितियां अनुकूल ना हो, वहां जिलाधिकारी स्कूल बंद रखने का निर्णय ले सकते हैं। बच्चों को बुलाने के लिए अभिभावकों की सहमति जरूरी होगी। विद्यार्थियों पर अटेंडेंस के लिए दबाव नहीं डाला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।